कार्तिक मास महत्तम अध्याय 23। हरे कृष्ण, राधे राधे। कार्तिक मास में स्नान, दान, तप, होम और उपवास आदि करने से मनुष्य के जन्मों जन्मों के जो पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और जो जीव है उसको उत्तम गति प्राप्त होती है। इसीलिए कहती हूँ अभी भी समय है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक दान धर्म और आप होम हवन कर सकते हैं उतना करिए, उपवास कर सकते हैं उतना करिए। जैसे अभी देव उत्थान एकादशी आएगी, उसका उपवास मैं भी करूँगी, तो आप सब भी करिएगा। तो फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं हम और सुनते हैं कार्तिक मास महत्तम का अध्याय 23। और उससे पहले हमेशा की तरह सर्वप्रथम सर्व पूजनीय भगवान श्री गणेश को याद करते हैं और सुनते हैं आज का कार्तिक मास महत्तम का अध्याय 23। शिव शंभु के लाल तुम, करुणा बड़े निधान, विपदा में संसार है, हरो कष्ट भगवान। बोलो गणेश जी महाराज की जय। नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी से इतनी कथाएं सुनने के बाद ऋषि मुनियों ने निवेदन किया, हे सूत जी, अब आप कृपा करके भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी का महात्म्य सुनाइए। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस संबंध में नारद मुनि ने जो कुछ राजा पृथु से कहा था वही मैं तुमको सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। समस्त देवताओं और दैत्यों को उत्पन्न करने वाले महर्षि कश्यप जी की दो पत्नियां थीं। एक पत्नी का नाम अदिति था और दूसरी का दिति। अदिति के पुत्र देवता कहलाए तथा दिति से दैत्यों की उत्पत्ति हुई। भाई होते हुए भी देवताओं तथा दैत्यों में जन्म से ही परस्पर वैमनस्य चला आ रहा था। कालांतर में प्रहलाद का पौत्र और विरोचन का पुत्र दैत्यराज बलि दैत्यों का राजा बना। उसकी सेना अत्यंत विशाल थी। समस्त पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने के बाद उसने स्वर्ग पर अधिकार जमाने के लिए देवताओं पर चढ़ाई कर दी। अपने राज्य को दैत्यों के गिरा हुआ देखकर इंद्र सहित सभी देवता युद्ध करने के लिए मैदान में आ डटे। अत्यंत घोर संग्राम हुआ जो अनेक वर्षों तक चलता रहा। जब देवताओं ने देखा कि दैत्यों की शक्ति में कोई कमी नहीं आई और वो निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, तो देवता मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। इस प्रकार दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और बलि स्वयं इंद्रासन पर बैठकर शासन करने लगा। अब तो यज्ञ की हवि भी देवताओं के स्थान पर दैत्यराज बलि और अनेक दैत्य ग्रहण करने लगे। अपने पुत्रों अर्थात देवों को दुखी और आश्रयहीन देखकर अदिति देवताओं की जय तथा दैत्यों की पराजय के निमित्त तपस्या करने के लिए हिमालय पर्वत पर चली गई। वहाँ कुछ काल तक फलाहार, कुछ काल सूखे पत्ते तथा कुछ काल केवल पवन का आहार करती रही। फिर पैर के पंजों पर खड़ी होकर भगवान का तप करने लगी। इस प्रकार अदिति ने 1000 वर्ष तक उग्र तप किया। दिति के पुत्र मायावी राक्षस इस घोर तप से चिंतित होकर राक्षसी माया द्वारा देवताओं का रूप धारण करके अदिति के पास आकर बोले, हे माता, हमारे लिए आप इतना घोर तप क्यों कर रही हैं? आत्मघात करना सभी शास्त्रों में पाप बताया गया है। हम आपका यह दुख सहन नहीं कर सकते। कोई भी पुत्र माता से विमुख नहीं हो सकता और न माता को दुखी देखकर सुखी रह सकता है। हे माता जी, शास्त्रों का कथन है कि जिसके घर में कल्याणकारिणी माता नहीं तथा प्रिय बोलने वाली पतिव्रता स्त्री नहीं, उसका जीवन निरर्थक है। अतः आप अपना तप छोड़कर हमारे साथ चलिए और हम पुत्रों को सुखी कीजिए। मायावी दैत्यों के इस प्रकार कहने पर भी अदिति समाधि से विचलित न हुई। तब उन्होंने अदिति को मार डालने का निश्चय किया। इस कुकृत्य के लिए दैत्यों ने उस वन में आग लगा दी जिसमें अदिति तप कर रही थी। भगवान की कृपा से उस अग्नि द्वारा अदिति को तो किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंची। उन्हें इस अग्नि का पता तक नहीं चलता। भगवान का सुदर्शन चक्र अदिति की रक्षा करता रहा और सभी दैत्य स्वयं ही उस अग्नि में जलकर भस्म हो गए। इस प्रकार देवताओं का फिर से स्वर्ग पर अधिकार हो गया। इति 23वां अध्याय समाप्तम। तो फ्रेंड्स, यहाँ समाप्त होता है हमारा कार्तिक मास महत्तम का अध्याय 23।
और अब आज है चूँकि बृहस्पतिवार, तो आज मैं आपको वारों में बृहस्पतिवार की कथा कहूँगी। तो आप सब ध्यान से सुनिएगा, मैं कहती हूँ आप सुनिएगा। तो शुरू करती हूँ। 2 भाई बहन थे। बहन बृहस्पतिवार के व्रत करती थी। बृहस्पति महाराज आते और 4 लड्डू चांदी का कटोरा दे के चले जाते। वह लड्डू खा लेती, कटोरा कोठरी में धर देती। एक दिन भावज ने कोठरी खोल के देखा, जगमग हो रही है। उसने पड़ोसन से कहा कि मेरी ननद कहाँ से लाई, कोठरी जगमग हो रही है। बोली अपने आदमी से कहियो। आदमी तो नहीं सुनी। उसने अपने आदमी को कहा तो आदमी ने नहीं सुनी। तो बोली दाल का चमचा भात में, भात का दाल में दे दिए। दूसरे दिन दाल का चमचा भात में, भात का दाल में दे दिए। बोला पागल हो रही है। बोली पागल मैं ना हो रही, थारी बहन हो रही है, पता नहीं कहाँ से लावे। कोठरी में कटोरों की जगमग हो रही है, इसे घर से निकाल दो। भाई बोला जी मामा के चलें। वो जाने थी कैसे मामा के जावे हैं। बोली भाई केले का पेड़ हो, मंदिर हो, वहाँ उतार दियो। वह बोला अच्छा। जंगल में जाके देखे तो केले का पेड़ है, मंदिर है, वहाँ उतार दिया। बृहस्पति का दिन था, केले की पूजा करी, कहानी कही। बृहस्पति महाराज आए, 4 लड्डू एक चांदी का कटोरा देके जाने लगे। वो पेड़ के पीछे छिपकर सब देख रहा था। उसके पैर पकड़ लिए, बोले छोड़ पापी मेरे पैर, कुंवारी कन्या के कलंक लगावे है। यह तो सत के व्रत करे है, मैं दे के जाऊँ हूँ, इसको विदा कर भी फिक्र मत करना। बहन को लेके आ गया। भाभी दरवाजे पर खड़ी देख रही थी। बोली तू तो इसको फिर ले आया, मैंने तो इसको भेज दिया था। बोला मेरी बहन से कुछ मत कहना, मेरी बहन तो बृहस्पति के व्रत करती है, वो ही दे के जाते हैं। बोली देखूंगी इसके बृहस्पति महाराज को कैसे दे के जाते हैं। तो सारी नगरी में बोलाई सब अपने अपने बच्चों को लेके आ जाना, मेरी ननद बृहस्पति के व्रत रखती है। सबको 4-4 लड्डू और चांदी का कटोरा मिलेगा। अब वो एक टांग से खड़ी होकर बोली कि हे बृहस्पति महाराज ये क्या भाई, ये तो मेरे ऊपर ही आ गई। अब मेरी लाज कौन रखेगा, अब तो तुम्ही को मेरी लाज रखनी है। तो 3 बार कही। 3 बार बोले अब मेरी लाज रखियो बृहस्पति महाराज। तो बृहस्पति महाराज आए, सबको 4-4 लड्डू चांदी का कटोरा देके चले गए। जैसे बृहस्पति महाराज ने उस लड़की की लाज रखी, सब किसी की रखियो, कहते सुनते हुकारा भरते की। तो फ्रेंड्स यहाँ समाप्त होता है हमारा बृहस्पतिवार की कथा जो कार्तिक मास में कही जाती है। और अब ये वीडियो मैं करूँगी यहीं पर समाप्त। इससे पहले हमेशा की तरह जाने से पहले बस आप सबसे एक विनती और एक अनुरोध यही करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर से शेयर करो, ताकि जो हमारी न्यू जनरेशन है ज़्यादा नहीं कुछ तो समझेगी, कुछ तो सीखेगी ना। हम सिखाएंगे तभी वो सीखेगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को ऐसे ही मेरी वीडियो को देख लेते हो और लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना। और उसके साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि उसको प्रेस करोगे तभी तो आपको मेरी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलेंगी। और दिवाली पे मैंने अपने जो मेरे सारे जो श्री विग्रह हैं उनका मैंने क्या श्रृंगार किया, कैसे लग रहे थे वो, इस सब की वीडियो भी बहुत जल्दी आने वाली है। क्योंकि दिवाली पे बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, तो हौच पौच और थकान इतनी हो जाती है कि वीडियो बनी हुई है, श्रृंगार करते हुए नहीं बनाई है। क्योंकि मैंने प्रेमानंद महाराज की वीडियो देखी थी, तो मुझे उनकी बात ना दिल को छू गई। खैर वो जो भी कहते हैं वो सब बातें दिल को छू जाती हैं कि हम जो भगवान की जो श्रृंगार सेवा है वो हम आजकल कहते हैं ना व्यूज़ और इस सब के लिए दिखा देते हैं। बट जो भगवान की श्रृंगार सेवा है, जो भोग सेवा है, ये हम ना दिखानी नहीं चाहिए। मतलब मुझे ये उन्होंने कहा और मैंने इस बात को बहुत तहे दिल से समझा। क्योंकि आप मेरी पहले वीडियोस देखेंगे तो मैं अपने युगल सरकार का श्रृंगार, अपने मेरा जो कहना है और जो मेरी छोटी सी प्यारी सी किशोरी जो है उनका श्रृंगार और जो मेरे और भी श्री विग्रह है मैं सबका डालती थी। बट अब मैं नहीं डालती। अब मैं उनका श्रृंगार, वो उनका प्रेमानंद महाराज जी जो है उनका कहना ये होता है कि आप श्रृंगार जो है कर दो, उसके बाद आप दर्शन करवाओ, जैसे मंदिरों में होते हैं। तो बस फ्रेंड्स इसीलिए मैंने श्रृंगार कर रखा है। अब मैं आपको धीरे धीरे उन सब की वीडियोस भी आएंगी कि मैंने कैसे क्या क्या श्रृंगार किया था।
तो फ्रेंड्स, वीडियो फिर ज़्यादा हो गई है लंबी, तो अब मैं करती हूँ ये वीडियो यहीं पर समाप्त। और आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जो बेल आइकन है उसको प्रेस ज़रूर से करो। और प्लीज़ कभी कमेंट्स भी कर दिया करो यार, क्या जाता है कमेंट्स करने में। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं मिलती हूँ आपसे कल एक नई वीडियो, एक नई कहानी और एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी मैया की जय, बोलो कार्तिक के ठाकुर की जय।